जिस प्रकार योगी प्राणों के माध्यम से खुद को पूर्ण स्वस्थ रखते हैं, उसी प्रकार आप भी खुद को पूर्ण स्वस्थ जैसे बचपन में हुआ करते थे रह सकते हैं। शरीर में प्राण के प्रभाव आरंभ होते ही शरीर के विषैले तत्व जैसे प्लास्टिक के कण, कृत्रिम एवं प्रिजर्वेटिव एवं विकृत आहार के दोष नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण से व्यवस्थित है एवं निर्मित है। प्राण से शरीर के नष्ट हुए ऑर्गन्स को पुनः निर्माण कर सकते हैं। किसी भी असाध्य से असाध्य बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। ओम गौ, हमने योग में 7 सीरीज बनानी है। ये पहली सीरीज है। पहले तो हमें योग को समझना पड़ेगा। योग है क्या? योग का मतलब है जुड़ना। जुड़ने का मतलब होता है खुद से, स्वयं से। योग का जो स्थूल रूप है वो आपका शरीर है और सूक्ष्म रूप है वो आपका मन है। अब जितनी भी हमारे ये मानसिक तनाव है, इससे क्या है, एक मानसिक गांठ पैदा होती है और वो गांठ आपके स्थूल शरीर में पैदा होती है, यानी कि आपकी जो पेशी है, जो आपका शरीर है, और फिर यही गांठें हमारे शरीर में भर भर के भरने शुरू हो जाती हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगी तब तक आप पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। हर मानसिक एक गांठ के पीछे एक मांसपेशी की गांठ छिपी हुई है। मांसपेशी मतलब आपका स्थूल शरीर। शुरू में 1 घंटा आप मेरे साथ करेंगे यौगिक अभ्यास। ये क्या है, ये जो मन में जितना भी तनाव है, भावनात्मक तनाव है जिसको हम लेके बैठे हुए हैं, वो सब डे बाय डे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने लगभग 2 से 3 महीने लगातार करना है। इसके बाद दूसरे हम पेट वाले एक्सरसाइज बताएंगे और फिर इसकी अगली 6 सीरीज और भी हैं, वो भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। इसको व्यायाम की तरह ना करें। सपोज करो आपने मणिमंद नमन करना है, तो इसमें क्या है, जब हम कराएंगे श्वास के साथ करना। श्वास आप पहले नाभि तक लेंगे और नाभि से इस कलाई के जो रिस्ट जॉइंट है इस पर केंद्रित करेंगे। तो श्वास लेंगे ऐसे। जब ऐसे लेंगे तो आपको पता हो कि मेरे श्वास के साथ ये मूवमेंट हो रहा है, यानी कि आपका जो प्राण है वो मूव कर रहा है, हाथ को आप नहीं कर रहे हैं। स्थूल रूप से आप करेंगे तो ये एक एक्सरसाइज बन जाएगा और इससे आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, डिसएडवांटेज मिलेगा। आपके ये घिसने शुरू हो जाएंगे, इसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आपने प्राण के माध्यम से देखो, श्वास लेते हैं, पहले तो श्वास पे आप केंद्रित करेंगे। श्वास के अंदर प्राण है और जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं वो सब प्राणों से स्टिमुलेट होती हैं और हमारा पूरा जो सूक्ष्म शरीर है प्राणों से चलता है और सूक्ष्म शरीर से हमारा स्थूल शरीर चलता है। इसके जो भी ब्लॉकेज हैं, क्रिस्टल हैं, इसमें रक्त में बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हड्डी बड़ी हुई है या हड्डी घिस रही है, उस सब को रिपेयर करेगा ये। तो वो होगा तभी जब आप ऐसे करेंगे, इनहेल एक्सेल। तो चेतना आपका सजगता इस पर बनी रहे, इसके मूवमेंट पे इसके अंदर रक्त का संचार हो रहा है। जो यहाँ संधि बंद है, यानी कि जो रिस्ट जॉइंट है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, साउंड उत्पन्न हो रही है, नसों में खिंचाव हो रहा है, अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं उसमें प्राण का फ्लो चल रहा है। ये आपको एब्जॉर्ब करना है। अगर आप ये कर पाएंगे पूरी सजगता के साथ तो आपको खुद को पाएंगे। मात्र 15 से 20 दिन लगेंगे, पूरी तरीके से सारे शरीर के ब्लॉकेज खुल जाएंगे और हमारे जो मस्तिष्क है इसमें मेलाटोनिन जो रसायन है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो उससे आप तनाव मुक्त होने शुरू हो जाएंगे। ओम गौ, पूर्ण धनु योगा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको YouTube के माध्यम से पूरा 1 घंटा योगा कराऊंगा और आपने मेरे साथ योगा करना है। ये सब सूक्ष्म यौगिक आसन होंगे। इनको मेरे जो योगा टीचर हैं, मेरे इंस्पिरेशन हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी जो बैतिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे पलंग पर ये सब बताया था और मैं भी इसी तरीके से बताऊंगा आपको। आप इजीली अपने कमरे में कर सकते हैं। हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमको प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे में 2 घंटा
वर्कआउट, तगड़ा वर्कआउट जैसे किसान लोग करते हैं उस तरीके से करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम अस्वस्थ होंगे ही होंगे। वज्रासन में आए, दोनों घुटने आपस में मिलाएं और अंगूठे जो हैं आपस में मिलाएं। एड़ियां बाहर, नितंब के बाहर रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर, गर्दन, सिर एक सीध में। ये जो वज्रासन है, ये विश्वनाथ जी हैं जो मेरे योगा टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि पेट के समस्त रोग इस आसन से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, मैंने इस पर कम से कम 12-13 साल अध्ययन किया है। इसमें क्या, हमारे पैरों में एक वज्र नाड़ी होती है, तो वज्र नाड़ी जो है इसमें कंप्रेस होती है, दबती है और उससे मेरिडियन में सेंसेशन पैदा होता है। और जो हमारी छोटी आंत है, लगभग 22 फीट लंबी आंत है, उसमें वज्र नाड़ी प्रभावित होते हुए हमारे मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र में आती है। और यहाँ से जो सूर्य केतु जो नाड़ी है, जो सूर्य देव से चली आई, उसका और वज्र नाड़ी का आपस में कनेक्शन है। तो वज्र नाड़ी से क्या है, आपके जो पाचन शक्ति है, आपके जो पाचक एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जो भी आप भोजन करते हैं, भोजन के पश्चात इस आसन को करने से भोजन के पूरी तरीके से भोजन पच जाता है। आप पत्थर भी खाते हैं, आप कैसा भी भोजन क्यों ना करें, आप जहरीला भोजन भी क्यों ना करें, वह भी पच जाता है। तो भोजन के पश्चात आपको वज्रासन में 5 से 10 मिनट बैठना चाहिए। सबसे पहले आप घी लें। सूक्ष्म आसन से करने से पहले आपको घी दोनों नासिकाओं में लगाएं, दोनों कानों में अंदर तक, नाभि, इनको आप अपनी उंगलियों में ले लें, उंगलियों के जो आपके अग्रभाग हैं। आपके जो पीछे कमर है, कमर में लगाएं, रीढ़ की हड्डी में, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं 33 मन के होते हैं, सातों चक्र इसी से होकर के गुजरते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र सब रीढ़ की हड्डी से चलता है। 72,000, 10,210 नाड़ियाँ वह भी रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकलती हैं। आपके आंखों के चारों तरफ देखिए, इसको आप कंप्रेस कीजिए उंगलियों के अग्रभाग से। नाक के चारों तरफ से कंप्रेस करना है, एक्यूप्रेशर करना है। आपका मुंह देखिए चारों तरफ से, ये कान पे आइए, कान को खींचिए, अच्छे से कान को तोड़िए मरोड़िए जितना आप कर सकते हैं। इसके बाद एक कमर के पीछे आइए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उससे 1 इंच दूरी पर दबाइए अंगूठे से, जितना ऊपर तक दबा सकते हैं। हाँ, नीचे से बिल्कुल बटक से ले, जहाँ आपका टेल है, लंबर और थर से तक आए, और फिर कमर से 2 इंच की दूरी पर दोनों तरफ से लें और अंगूठे से दबाएं। इसी तरीके से पीछे से। अब उंगलियों के जो ये अग्रभाग है इसको सिर पे मसाज करें। हाँ, सिर को कंप्रेस करें अच्छे से। ये सब हमने करना छोड़ दिया है, जबकि आज से 50 साल पीछे या 300 साल पीछे जाएं तो सब हम लोग फावड़ा खोदते थे, हम लोग
पेड़ों पर चढ़ा करते थे, तो हमको ये एक्यूप्रेशर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो एक प्राकृतिक जीवन था वो हमने जीवन शैली छोड़ दी है। रिलैक्स। वज्रासन में पैर के खड़े हों इस तरीके से, घुटनों से दोनों हाथ कटी पे लाएं, पीछे की ओर मुड़ें, और यहाँ आ की एक ओम का उच्चारण होता है जिसमें आ ऊ मा होता है, तो आपने आ का उच्चारण करना है 3 बार। पीछे की ओर कमर को झुकाएं मैक्सिमम, श्वास लें भीतर की ओर, रिलैक्स। इनहेल, रिलैक्स। लास्ट राउंड है। रिलैक्स। वापस आए वज्रासन में। यदि वज्रासन नहीं लगा सकते हैं तो सुखासन में बैठे हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधा। ब्राह्मणी प्राणायाम के 5 आवृत्तियां करेंगे। अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क में लाएं। जो कान के जो छोटे पर्दे हैं इनको दोनों अंगूठे से बंद करें, या अपनी जो इंडेक्स तर्जनी फिंगर है टिप से, इससे बंद करें, और भीतर की ओर श्वास लें और भ्रामरी यानी कि गुंजन करेंगे माँ का। भीतर की ओर श्वास लें, भीतर की ओर श्वास लें। इसकी 5 आवृत्तियां करनी है। संपूर्ण मस्तिष्क को कंप्रेस करना है, यानी कि स्टिमुलेट करना है, वाइब्रेट करना है। इनहेल, लास्ट राउंड है। इनहेल, इससे आपका जो स्नायु तंत्र है वह पूरी तरीके से स्टिमुलेट हुआ है। आपका मस्तिष्क बैलेंस में आया है, आपकी नस नाड़ियाँ संतुलित हो रही हैं, संपूर्ण शरीर में ऊर्जित हो रहा है। अब इसके बाद आपके हाथ की ये उंगलियां हैं, इसमें 15 जॉइंट्स हैं, इनको सबको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करें इसको, हाँ सभी को ट्विस्ट करें अच्छे से। पूरी क्षमता के साथ, जो आप में क्षमता है, जो स्किल है, उसका पूरा इस्तेमाल करें। अच्छे से खूब, जैसे नौचते हैं ऐसे। हमारी जितनी मेरिडियन है, यानी कि जो नर्व्स हैं, जिनको हम नाड़ियाँ बोलते हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं। ये सूक्ष्म नाड़ियाँ हमारा दिखलाई नहीं देती हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा स्थूल शरीर इन्हीं पर निर्भर है। तो इन्हीं में जो ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज खुलेंगे, और आपके ऑर्गन्स में जो बीमारी हैं वो इन ब्लॉकेज के कारण है। वो अपने आप प्राणों के दम पे ठीक होंगी। इसके बाद पैरों की उंगलियां हैं, इनको भी ट्विस्ट करें, अंगूठे से ले। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे,
खूब अच्छे से नोच लें इनको। पैर है, पैर का ठीक यहाँ इस तलवों के बीच में यहाँ पर इसे कंप्रेस करें। ये वज्र नाड़ी का यही मुख्य आधार है और इसे किडनी का पॉइंट्स भी बोलते हैं। वापस आए, सुखासन में आए, अब दंडासन में आए आप। वापस आए दंडासन में। अब हम यहाँ सूक्ष्म योगिक आसन करने जा रहे हैं। आपने मेरे कहे शब्दों का पालन करना है, जो भी मैं निर्देश दूं उसका पालन करना है। अपनी बौद्धिक क्षमता का विश्लेषण नहीं करना है, जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाएं। आपको श्वासों पे ध्यान देना है, सजगता पर, और जो आप क्रिया करेंगे उसमें और सांसों में सही तालमेल, एक रूपता बनी रहे। जो भी आप करेंगे, जिस पॉइंट्स पे हम जाएंगे, उसके आगे पीछे जो भी मांसपेशियों में संवेदना प्रकट होती है उसका विश्लेषण करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। सभी की 5-5 आवर्तियाँ करनी है। अपनी चेतना को पैरों की उंगलियों पे ले आएं, पादंगुली नमन। अब केवल आपकी सांस है और आपकी उंगलियां हैं। स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से श्वास है। आप जो भी श्वास लेंगे उसी के आधार पर पैरों की उंगलियों में मूवमेंट हो। तो श्वास लें भीतर की ओर, इनहेल, पैरों की उंगलियों को अपनी ओर लाएं, एक्सहेल, पैरों की उंगलियों को नीचे की ओर ले जाएं। टखना सीधा रहेगा, टखने में कोई मूवमेंट ना हो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। गर्दन दाएं या बाएं ओर झुका लें, आंखें बंद। आपकी पैरों की उंगलियों में जो संवेदना प्रकट हुई है उसके प्रति सचेत रहें और पैरों की उंगलियों को ढीला करते जाएं। हर बाहर जाती श्वास के साथ पैरों की उंगलियों को तनाव मुक्त करते जाएं। वापस आएं, दोनों पैरों को आपस में मिला लें। गुल्फ नमन। अपनी चेतना को टखने पे लाएं, जो एंकल जॉइंट है। श्वास लें भीतर की ओर, इनहेल, पैरों को उंगलियों को अपनी ओर लाएं। देखिए यहाँ मांस जो आपकी काफ मसल्स है उसमें जो खिंचाव हो रहा है उसका अनुभव करें। एक्सहेल, पैरों की उंगलियों को धरती पर लगाने का प्रयास करें। इनहेल, अप अप अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। श्वास की गति और टखने की गति में एक रूपता बनी रहे। एक्सहेल, रिलैक्स। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, आंखें बंद। आपके टखने तनाव मुक्त हो रहे हैं। हर बाहर जाती श्वास के साथ आपके टखने हल्के होते जा रहे हैं, तनाव मुक्त होते जा रहे हैं। रक्त का जो संचार पैदा हुआ है उसका अनुभव करते जाएं। वापस आएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र मतलब गोलाकार घुमाना है।
अपने टखने को, ध्यान रहे केवल टखने घूमने चाहिए। श्वास लें, इनहेल दाएं से बाएं ओर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मूवमेंट आपकी श्वासों के अनुरूप हो, ऐसा ना हो कि आपके टखने घुमा अलग रहे हो और श्वास अलग चल रही है। श्वास की आवृत्ति और टखने की आवृत्ति में एक रूपता रहे। जैसे घड़ी की सुई, सेकंड की सुई चलती है, उसी तरीके से आपके टखने चलें। 5 आवृत्ति पूर्ण होने पर इसको एंटी क्लॉक करेंगे, रिवर्स करेंगे। श्वास लें, इनहेल, बाएं से दाएं ओर घुमाएं, एक्सहेल, क्रम बाय क्रम, इंच बाय इंच। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। संपूर्ण सजगता टखनों के आसपास बनी रहे। रिलैक्स। वापस आए दंडासन में, आंखें बंद, कमर सीधी, हर बाहर जाती श्वास के साथ टखने को तनाव मुक्त करते जाएं। चेतना को वापस लाएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। अब करेंगे हम गुल्फ घूरण। पहले हम दाहिने पैर से करेंगे, फिर बाहिने। तो चेतना को पहले दाहिने पैर पर लाएं, यानी कि आपका दाहिना पैर ही है केवल। श्वास लें, घुटनों को मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए टखने को बाएं पैर की जंघा के बाहर निकालें। टखना इतना बाहर हो, इसे गुल्फ बोलते हैं, कि आराम से वो हम रोटेट कर पाएँ। बाएं हाथ से पंजा पकड़ें और दाहिने हाथ से दायां घुटना पकड़ें। चेतना को फिर से टखने पर ले आए। केवल आपकी श्वास है और टखने है। श्वास जैसे चलेगी वैसे ही टखना चलेगा। श्वास लें, इनहेल, एक्सहेल। अब आप हाथ की सपोर्ट ले रहे हैं तो मैक्सिमम रोटेट करें जितनी आप में क्षमता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब इसको एंटी क्लॉक करेंगे, रिवर्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास लेते हुए टखने को ऊपर की ओर लाएं और श्वास छोड़ते हुए टखने को नीचे की ओर ले जाएं। श्वास की गति और टखने की गति में एक समानता, एक रूपता बनी रहे। चेतना श्वास और टखने पर बनी रहे। रिलैक्स। वापस आएं दंडासन में, जैसे गए थे वैसे ही आएं। आप देखिए आपका दाहिना टखना तनाव मुक्त है और हल्का है, जबकि बायां जो टखना है बाएं पैर का, उसका भारीपन और दाहिने पैर का हल्कापन महसूस करें। अब इसी प्रकार हम बाहिने पैर से करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। श्वास लेते हुए बाएं पैर को मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के टखने को दाएं पैर की जंघा के बाहर निकालें।
क्लिप करें, पकड़ें दोनों पंजे को, श्वास लें, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इसको हम रिवर्स करेंगे पूरी क्षमता के साथ, क्योंकि आप सपोर्ट ले रहे हैं तो पूरी क्षमता के साथ करें। टखने को रोटेट करें, इनहेल अप, चेतना घुमाव पर बनी रहे, जो आप घुमा रहे हैं अपने टखने को, आपको अच्छे से पता रहे, पूरी सजगता बनाए रखें। रिलैक्स, वापस आए दंडासन में। वापस आए, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, जानु फलक आकर्षण। अपनी चेतना को घुटनों पर ले आएं, जो घुटने के ऊपर कटोरी होती है, नी कैप जिसे बोलते हैं, उस पर लाएं। श्वास लें और श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचें, अधिकतम मूल बंद लगाने। एक्सेल, रिलैक्स, पैरों को फैला लें ऐसे, इनहेल, खींचे अपनी ओर, पुलअप करें नी को पूरी क्षमता के साथ, पूरी बॉडी में वाइब्रेट हो, कंपन पैदा हो। एक्सेल, रिलैक्स, इनहेल, हाँ खींचो पूरी क्षमता के साथ, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो, इतनी क्षमता लगा दें, मूल बंद लगा रहे। एक्सेल, इनहेल, हाँ खींचे अपनी ओर, घुटनों को, श्वास जो आपने लिया है घुटनों में लेना है, नाभि तक श्वास आता है, नाभि से घुटनों में होल्ड करना है श्वास को। एक्सेल, इनहेल, वापस खींचे घुटनों को मैक्सिमम, पूरा बॉडी वाइब्रेट करें, कंपन करें बॉडी में। एक्सेल, रिलैक्स, वापस आए दंडासन में। आपके घुटनों के आसपास जो रक्त का संचार पैदा हुआ है उसका अनुभव करें। घुटनों को ढीला छोड़ते जाएं, हर भार जाती श्वास के साथ। आपके घुटने तनाव मुक्त हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। वापस आएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, जानु नमन। पहले दाहिने पैर से करेंगे, श्वास लेते हुए दाहिने घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से इंटरलॉक करें, अपनी दाहिनी जंघा को घुटने को छाती से लगाने का प्रयास करें। एड़ी जमीन से ऊपर रहे 1 इंच, ध्यान रहे एड़ी जमीन का स्पर्श ना होने दें। चेतना को फिर से घुटनों पर ले आएं, श्वास लें, इनहेल, घुटनों को सीधा करें पूरा, श्वास को रोकें। एक्सेल, वापस आएं और घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कंधे झुके हुए ढीले। इनहेल, एक्सेल, लास्ट राउंड। इनहेल, यहाँ सामान्य श्वसन लें। अब चेतना को फिर से अपनी उंगलियों पर ले आएं, जो पैर की उंगली है, इनको भी 5 बार करना है। श्वास लें, इनहेल, अपनी ओर खींचें,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, रिलैक्स। वापस आए दंडासन में। वापस आए, अपनी सजगता को वापस बाएं पैर पर लेकर के आए। बाएं पैर को श्वास लेते हुए घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से इंटरलॉक करें। अपने घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करें। एड़ी को जमीन से ऊपर उठाएं 1 से 1.5 इंच। श्वास लें भीतर की ओर। इनहेल, घुटनों को सीधा करें। एक्सहेल, श्वास की गति और घुटने की गति में सही तालमेल रहे। इस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट राउंड है। इनहेल, यहाँ घुटनों को रोकें और यहाँ सामान्य श्वसन क्रिया करें। अब चेतना को अपनी फिर से उंगलियों पे ले आए, पैरों की उंगलियों पे। श्वास लें, इनहेल, अपनी ओर खींचे, एक्सहेल। मूवमेंट केवल पैर की उंगलियों में होगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट राउंड। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। वापस जैसे आए थे वैसे ही जाएं, दंडासन में आ जाएं। वापस आएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। अब इसी क्रिया को दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से इंटरलॉक करें अपनी जंघा को। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इनहेल, एड़ी जमीन का स्पर्श ना होने दें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास की गति और घुटने की गति में सही तालमेल बना रहे। इसको 5 बार करें। इनहेल, अप अप अप, रिलैक्स। अब चेतना को पैरों की उंगली पे ले आए। श्वास लें, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 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 रिलैक्स। वापस आए दंडासन में। वापस आए। अब अपनी चेतना को कटी पर ले आए, यानी कि श्रोणी बोलते हैं। श्रोणी चक्र करेंगे। दाहिने पैर को श्वास लेते हुए मोड़े और बाएं पैर की जंघा के बाहर टखना रखें इस प्रकार। दाहिने हाथ से दायां पैर का घुटना पकड़ें और बाएं से पंजा पकड़ें दाहिना पैर का। चेतना को कटी पे ले आए, श्रोणी, इसे बोलते हैं श्रोणी। ठीक है ना। श्रोणी चक्र करेंगे, हम इसे घुमाएंगे। पहले हम श्वास बाहर को निकालें, एक्सहेल, घुटने को छाती पे लगाएं। इनहेल, श्वास लेते हुए घुटनों को जमीन पे स्पर्श कराएं। हाँ, एक्सहेल, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, सिर सीधा। एक्सहेल, श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को छाती से लगाएं, पेट बिल्कुल खाली। इनहेल, घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। एक्सहेल। अब इसे
रोटेट करना है ऐसे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, पूरा रोटेट करें, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। जितनी क्षमता है इसके आपकी कटी के भाग के ब्लॉकेज खुलेंगे, सारा नाड़ियों का गुच्छा मूलाधार चक्र से जाता है जो आपका पेल्विक एरिया है। अब इसको हम रिवर्स करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, आंखें बंद भी कर सकते हैं, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। देखिए आपके हिप जॉइंट में वॉल है, शॉकेट है, उसका एब्जॉर्ब करें, टेंडम्स है, मांसपेशियां हैं, नस नाड़ियां हैं, उन सभी को महसूस करें। रिलैक्स, वापस आए दंडासन में। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, चेतना को बाएं पैर पर लाएं, श्वास लेते हुए मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए टखने को बाएं पैर की जंघा के बाहर निकालें। बाएं हाथ से बाएं घुटना पकड़ें और दाहिने हाथ से बाएं पैर का पंजा पकड़ें। श्वास को बाहर निकालें, एक्सेल, और घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करें। इनहेल, जमीन पर लगाने का प्रयास करें घुटने को, एक्सेल, इनहेल। सभी की 5-5 आवृत्तियां करनी है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसको रोटेट करना है, अपने रोटेट करें पूरा। इनहेल, चेतना घुमाव पर बनी रहे, अधिक से अधिक घुमाएं अपने हिप जॉइंट को। घुमाव की गति और श्वास की गति में एक रूपता बनी रहे। 5 बार करने के बाद इसको एंटी क्लॉक करें, खुद से रिवर्स घुमाएं। आपकी श्वास घुमा रही है, आप खुद से प्रयास ना करें। आपकी श्वास में प्राण होता है, प्राण से ये मूवमेंट बने, यानी कि नैसर्गिक प्राकृतिक मूवमेंट हो, किसी भी तरह से कॉस्मेटिक ना हो। योगासन कॉस्मेटिक नहीं होते, वो व्यायाम होता है, वो एक्सरसाइज होता है। वापस आए, दंडासन में आ जाएं। वापस आए, सुखासन या वज्रासन में आ जाएं, जो आप लगा सकते हैं। कमर, गर्दन, सिर एक सीध में, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आकार हो, कर्व का आकार हो, दोनों कंधे ढीले, छाती सामने की ओर। सुखासन में, आप सुखासन में आइए। आप, हाँ, सुखासन में आइए। दंड वज्रासन ठीक से नहीं लग रहा है तो सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथों को उठाएं कंधे के समांतर, चेतना को उंगलियों पर ले आए, जो आपकी ये 10 उंगलियां हैं। श्वास लें, श्वास लेते हुए उंगलियों को फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें। मुष्टिका बंद बोलते हैं इसको। इनहेल, अब पूरे शरीर को वाइब्रेट करें, श्वास को रोकते हुए। एक्सेल, मुट्ठी बंद करें और वाइब्रेट करें। इनहेल, वाइब्रेशन करें,
पूरे शरीर को वाइब्रेट करें, सूक्ष्म करें। ये वाइब्रेशन ही सूक्ष्म शरीर है, रश्मियाँ हैं, आत्मा है, प्राण है। एक्सेल, मुट्ठी बंद करें, पूरी क्षमता लगा दें। गर्दन से लेकर सिर तक एक एक तंतु में सेंस पैदा हो। इनहेल, वाइब्रेशन करें, पूरे शरीर को स्टिमुलेट करें, ऊर्जित करें। एक्सेल, रिलैक्स। अब सुखासन में आ जाएं। वाइब्रेशन क्रिया हमेशा वज्रासन में ही करना चाहिए, क्योंकि उससे वज्र जो नाड़ी है वो स्टिमुलेट होती है। उसके साथ जो हमारे स्नायु तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, 72,000 जो नाड़ियां हैं वो सभी स्टिमुलेट होती हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर, गर्दन, सिर एक सीध में। अपने संपूर्ण शरीर को एब्जॉर्ब करें। अभी जो आपने वाइब्रेट किया था उसका अनुभव करें, उन संवेदनाओं को महसूस करें। चेतना को वापस हाथों में ले आए। मणि मंद नमन, दोनों हाथों को उठाएं, कंधे के समांतर सामने की ओर लाएं। हाथों को बिल्कुल ढीला करें। रीढ़ की हड्डी सीधी और पीछे की ओर कर्व रहे। चेतना को रिस्ट जॉइंट, जो आपकी कलाइयाँ हैं, कलाइयों पर केंद्रित करें। श्वास लें, इनहेल, अपनी ओर खींचें। ऐसी कल्पना करें कि सामने दीवार है और दीवार पर आपने हाथ से टेक रखा है। एक्सेल, डाउन। इनहेल, अप। एक्सेल, डाउन। इनहेल, श्वास की गति और कलाई की गति में एक रूपता बनी रहे। एक्सेल, श्वास भीतर लें, गहरा, लंबा। इनहेल, अप। एक्सेल, डाउन। इनहेल, अप। एक्सेल, डाउन। लास्ट राउंड है। इनहेल, अप। एक्सेल, डाउन। रिलैक्स। आंखें बंद। आपकी कलाइयों में जो संवेदना प्रकट हुई हैं उसका अनुभव करें। मांसपेशियों को शिथिल करते जाएं, हर भार जाती श्वास के साथ। अगला करेंगे मणिमंद चक्र। दोनों हाथ सामने की ओर उठा लें, मुट्ठी बंद करें। चेतना को फिर से अपनी कलाइयों पर ले आएं। श्वास लें, रोटेट करें। इनहेल, एक्सेल, ऊपर की ओर। इनहेल, डाउन। एक्सेल, ऊपर की ओर। इसकी 5 आवृत्तियां करें। कोहनी सीधी रहेंगी, कंधे झुके हुए, चेहरा तनाव मुक्त रहे, किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो चेहरे में। 5 आवृत्ति पूर्ण होने पर इसको रिवर्स करें। ध्यान रहे श्वास के अनुसार ही रोटेट करें। जैसे श्वास भीतर की ओर लेते हैं तो रिस्ट ऊपर की ओर जाए, और श्वास भीतर से बाहर की ओर जाए तो रिस्ट नीचे की ओर जाए। एक रूपता रहे। आपकी श्वास ही रिस्ट को घुमा रही है। रिलैक्स। आंखें बंद और अपनी जो रिस्ट जॉइंट है, जो कलाइयां हैं, उनको तनाव मुक्त करें, सहज करें, हल्का करें। प्राणों का जो संचार हुआ है उसका अनुभव करें संवेदना के रूप में। वापस आएं, कोहनी नमन। दोनों हाथों को उठाएं,
सामने कंधे के समांतर। रीढ़ की हड्डी फिर से सीधी करें, बार बार झुका लेते हैं। हथेलियों को आसमान की ओर मोड़ें, चेतना को कोहनी पर ले आएं। श्वास को बाहर निकालें, उंगलियों को कंधे पर लगाएं। इनहेल, सामने की ओर पूरा छाती भरें श्वास से। एक्सहेल, इनहेल, चेतना कोहनी पर बनी रहे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, कोहनी सीधी रहे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 आवर्ती होने के बाद अब दाएं बाएं से करेंगे। सामने की ओर फैला लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। इनहेल, श्वास लें छाती में भरपूर। एक्सहेल, इनहेल, आपकी कोहनी श्वास ले रही है और कोहनी ही श्वास छोड़ रही है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। कमर सीधी, आंखें बंद। अपना अगला योगिक अभ्यास स्कंद का करेंगे। कंधा, जो आपका शोल्डर जॉइंट है, पहले दाहिने हाथ से करेंगे फिर बाएं। तो श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को उठाएं, हथेली आसमान की ओर मोड़ें, उंगलियों को कंधे पर लगाएं, बाइसेप को कान से लगाएं इस तरीके से, यहाँ से, और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। एक्सहेल डाउन, इनहेल, श्वास लेते हुए सामने की ओर और अपने बाइसेप को कान से लगाने का प्रयास करें। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। अपनी संपूर्ण सजगता गोलाकार आकृति के रूप में रखें, घुमाव पर रखें और अंदर जो शोल्डर के अंदर वॉल है, सॉकेट हैं, उसका अनुभव करें। उनमें जो घर्षण पैदा हो रहा है, उस घर्षण से एक साउंड पैदा हो रही है, उस साउंड का अनुभव करें। उसी साउंड को प्राण तत्व बोलते हैं और उसी से वाइब्रेट होता है संपूर्ण शरीर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब इसको एंटी क्लॉक करेंगे, विपरीत करें। 5 बार करें खुद से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। पूरा घुमाव करें, पूरी क्षमता लगाएं, समग्र प्रयास करें। आपकी श्वास और आपके शोल्डर की गति में एक रूपता रहे। वाल और सॉकेट में साउंड पैदा हो रही है, उस साउंड को वाइब्रेट करें अपने कंधे में। इससे आपका सर्वाइकल और कंधे के आसपास के जो भी दर्द हैं, नस नाड़ियाँ हैं, सभी नस नाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं, सभी के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। वापस आएं सुखासन में। आपका दाहिना कंधा तनाव मुक्त हो रहा है, ऊर्जामान हो रहा है। हर भार जाती श्वास के साथ आपका कंधा ऊर्जित हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। अब अपनी चेतना को बाएं कंधे पर लाएं। श्वास लें, बाएं हाथ को उठाएं,
हथेलियाँ आसमान की ओर, उंगलियों के ऊपर कंधे पे स्पर्श करें और अपने बाइसेप को कान पे लगाने का प्रयास करें। श्वास बाहर निकालते हुए पीछे की ओर ले जाएं। एक्सेल और यहाँ से श्वास लें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पूरा रोटेट करें, पूरा घुमाव। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा 5 आवृत्तियाँ रिवर्स करें। इनहेल ऊपर की ओर लाएं, एक्सेल, इनहेल अप, पूरा रोटेट करें, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कोई तनाव ना हो, कोई विचार ना हो, केवल संपूर्ण सजगता आपके कंधे के आसपास बनी रहे। कंधे के आसपास जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें जो खिंचाव हो रहा है उसका भी अनुभव करते जाएं। रिलैक्स। आपका बायां कंधा तनाव मुक्त हो रहा है हर बाहर जाती श्वास के साथ, और हर भीतर श्वास लेते हुए वही कंधा प्राणों से ऊर्जित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। प्राणों में जो संवेदना प्रकट हो रही है कंधे के आसपास, उसका अनुभव करें। वापस आए, इसी क्रिया को दोनों हाथों से करेंगे। दोनों हाथों को उठाएं सामने की ओर, हथेलियां आसमान की ओर मोड़ें, उंगलियों को श्वास बाहर जाती श्वास के साथ कंधे पर लगाएं, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं ऐसे। अब यहाँ से श्वास लें, इनहेल, श्वास लें, हाँ कान पे लगाएं, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रीढ़ की हड्डी सीधी, झुकाए ना। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इसको रिवर्स करेंगे, एक्सेल, इनहेल, उल्टा घुमाएं। देखिए आपके दोनों कंधों में वॉल है, सॉकेट है, उसमें घर्षण पैदा हो रहा है, उसका अनुभव करें। कंधों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, लिगामेंट है, उसका अनुभव करें। रक्त का संचार पैदा हो रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, उसमें गति बन रही है, उस गति का अनुभव करें। कंधों की जो गति है उस गति को श्वास की गति के साथ सही तालमेल बनाएं। वापस आए, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब अपनी चेतना को कंधे से हटाते हुए गर्दन पर लाएं। संपूर्ण समग्र क्षमता, सजगता गर्दन के आसपास ले आएं। सभी नाड़ियां यहीं से निकलती हैं। श्वास लें भीतर की ओर, इनहेल, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। अप अप अप, श्वास को रोकें यहाँ कुछ क्षण। एक्सेल डाउन। थोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करें और यहाँ श्वास को बाहर निकालकर थोड़ा गर्दन को मसाज करें। जो आपका विशुद्धि चक्र है इसको थोड़ा मसाज करें श्वास को रोकते हुए। इनहेल, श्वास भीतर की ओर लें और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। अप अप अप, ब्रेथ होल्ड। एक्सेल, थोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। श्वास को रोकते हुए
मसाज करें। इनहेल, अप 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 अप। एक्सेल, डाउन। इनहेल, अप अप अप। एक्सेल, डाउन। लास्ट राउंड है। इनहेल, गर्दन की गति और श्वास की गति में एक रूपता बनी रहे, इंच बाय इंच। एक्सेल, रिलैक्स। गर्दन को सेंटर में लाएं। अब गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाएंगे, तो श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं। एक्सेल, थोड़ी को दाहिने कंधे के ऊपर ले आए। इनहेल, सेंटर में लाएं। श्वास की गति और गर्दन की गति में एक रूपता बनी रहे। एक्सेल, लेफ्ट, थोड़ी को बाएं कंधे के ऊपर ले आए। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, राइट। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, लेफ्ट। गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, राइट। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, लेफ्ट। इनहेल, सेंटर में आए। गर्दन को शांत करें। अब गर्दन को दाएं और बाएं ओर झुकाएंगे, तो पहले दाहिनी ओर झुकाएंगे, श्वास बाहर निकालते हुए। एक्सेल, कान को दाहिने कंधे पर लगाने का प्रयास करें। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, लेफ्ट। अपने बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयास करें। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, लेफ्ट। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, लेफ्ट। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, राइट। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, लेफ्ट। इनहेल, सेंटर। रिलैक्स। अब गर्दन को दाएं से बाएं ओर पूरा घुमाएंगे, गोलाकार, अंडाकार। जैसे ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी गोल एक अंडज रूप में है। इसी तरीके से आपको भी उसी अंडज आकार में घुमाना है। इससे गति बनेगा और गति में प्राण होते हैं और प्राणों में ही स्वस्थ होता है। तो श्वास को बाहर निकालते हुए थोड़ी को कंठकूप से लगाएं पहले, और दाएं से बाएं ओर घुमाएं। इनहेल, पीछे की ओर ले जाएं अधिकतम। एक्सेल, डाउन। पूरा रोटेट करें, पूरा घुमाएं गोलाकार। इनहेल, आपके गर्दन की नस नाड़ियों में जो घर्षण पैदा हो रहा है उसका अनुभव करते जाएं और बहुत ही स्वाभाविक रूप से हो, किसी भी तरह से कृत्रिमता ना आए।
अगर आप प्राणों के माध्यम से गर्दन को घुमाएंगे तो स्वाभाविक घूमेगी, और अपनी मर्जी से स्थूल रूप से घुमाएंगे तो वो कृत्रिमता आ जाएगी। उसको फिर व्यायाम बोलते हैं। बस योग में और व्यायाम में बस यही फर्क है। अब इसको हम 5 बार एंटी क्लॉक करेंगे। आंखें खोल सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आंखें खोल के ही करें, और चक्कर जैसी कोई परेशानी नहीं बनती है तो आंखें बंद करके करें। अवलोकन विशुद्धि चक्र का करें, गर्दन के पीछे का भाग। रिलैक्स, वापस आए सुखासन में। कमर, गर्दन, सिर एक सीध में, दोनों कंधे झुके हुए। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आपके शरीर में जो भी दोष हैं, वात, पित्त, कफ, जो भी शरीर में टॉक्सिन्स हैं, जो भी शरीर में ब्लॉकेज हैं, जो भी मानसिक तनाव है या आवेग है, काम है, क्रोध है, जो भी आपकी विकृतियाँ हैं, खासकर शरीर में, आपके ऑर्गन्स में, आपके हड्डी में, आपकी मांसपेशियों में, आपके सूक्ष्म शरीर में, उस सभी को आप प्राणों के माध्यम से बाहर निकालेंगे। इसकी 3 आवृत्तियाँ करेंगे 30-30 सेकंड की। ध्यान रहे आपको फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालना है, लेना नहीं है। और एक ही विचार और एक ही चीज़ रहे कि मैंने अपने शरीर से रोगों को बाहर निकालना है। जितने भी मेरे शरीर में गंदगी है उसको बाहर निकालना है। लेट स्टार्ट कपालभाति। स्टॉप। जस्ट टेक एंजॉय ऑफ कपालभाति प्राणायाम। आपका शरीर विचारों से शून्य हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है। लेट स्टार्ट कपालभाति। स्टॉप। जस्ट टेक एंजॉय ऑफ कपालभाति प्राणायाम। आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है। शून्य का अनुभव करें, कोई विचार नहीं। अंतिम बार करेंगे कपालभाति। फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालना है। लेट स्टार्ट कपालभाति। स्टॉप। कपालभाति प्राणायाम का आनंद लें। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई रोग नहीं। संपूर्ण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर रोग से मुक्त हो गया है। उसका अनुभव करें। शून्य विचार। चेतना को वापस श्वासों पे ले आएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम की 5 आवृत्तियां करेंगे। ध्यान रहे इसमें भीतर की ओर श्वास लेना है नाभि तक, और नाभि से ही श्वास बाहर छोड़ना है। श्वास गहरा और लंबा हो और धीमा हो। जैसे गायत्री मंत्र में 14 अक्षर होते हैं, इसी तरीके से श्वास को 14 मंत्र तक लें। यानी कि जितना गायत्री मंत्र को बोलने में समय लगता है इतना समय लें, लेकिन जोर जबरदस्ती ना हो, सब कुछ नैसर्गिक हो। कुल मिलाकर के
जितना समय श्वास लेना लगाना है उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगाएं और कुछ क्षण श्वास को बाहर और भीतर की ओर होल्ड भी करना है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें, बाईं नासिका से भीतर की ओर श्वास लें, नाभि तक श्वास लें और बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी से श्वास को छोड़ें। फिर दाईं नासिका से श्वास को लें भीतर की ओर, दाएं से छोड़ें। इस प्रकार इसकी एक आवृत्ति हुई। फिर से बाईं नासिका से श्वास को लें, दाहिनी से छोड़ें। दाहिनी से श्वास को लें, बाएं से छोड़ें। 2 आवृत्तियां हुई हैं, 3 आवृत्तियां खुद से करें। चेतना श्वासों पर बनी रहे। श्वास जितना भीतर जाती है चेतना भी भीतर ले जाएं। 72,10,210 नाड़ियों का शोधन हो रहा है। नाड़ियों के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। इसी से आपके शरीर के जितने भी बीमारियां हैं सब नाड़ियों के माध्यम से ठीक हो जाती हैं। प्राणों का फ्लो इन्हीं नाड़ियों में संचार होता है और इन्हीं नाड़ियों से स्थूल शरीर का संचालित होता है। श्वास नैसर्गिक हो, किसी भी तरीके से अपने तरीके से ना लें ना छोड़ें। गहरा, लंबा और सहज रहे। पांचों आवृत्तियां पूर्ण होने पर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। कमर, गर्दन, सिर एक सीध में, दोनों कंधे ढीले, छाती सामने की ओर, नाभि सहज। दिमाग की नस नाड़ियों को ढीला करें, अपनी जीवा को ढीला छोड़ें, अपनी संपूर्ण चेतना को अपने संपूर्ण शरीर पर केंद्रित करें। आपका पूरा शरीर एक साथ देखें, सिर के ऊपरी भाग से नीचे पैर के अंगूठे तक अपनी संपूर्ण चेतना को घुमाएं। आप एक दृष्टा बन करके अपने शरीर को पिंड के आकार में देखें। आपका शरीर स्थिर है, शांत है, एक शिला की आकृति के रूप में है। अब चेतना को शरीर से हटाते हुए अपने श्वासों पे ले आएं। मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं ही श्वास छोड़ रहा हूँ। एक भी श्वास बगैर आपकी अनुमति के ना भीतर की ओर जाए और ना ही भीतर से बाहर की ओर निकले।
कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं ही श्वास छोड़ रहा हूँ। अब चेतना को आसपास की जो ध्वनि है, साउंड है, उस पर केंद्रित करें। चारों तरफ जो आवाज़ें आ रही हैं, अलग अलग तरह की हर प्रकार की आवाज़ का अवलोकन करें। एक भी आवाज़ आपसे बचे ना। पूर्ण सजगता। आपके कान और आपके आसपास की आवाज़ जिस प्रकार एक टेप रिकॉर्ड सभी प्रकार की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है, उसी प्रकार आपके कान सभी प्रकार की जो आवाज़ें हैं उनको रिकॉर्ड करें। एक भी आवाज़ बगैर आपके अनुमति के ना बचे। हर प्रकार की आवाज़ का अवलोकन करें। पूरी सजगता बनी रहे। अब चेतना को आज्ञा चक्र पर लाएं। दोनों आंखों के मध्य भूमध्य में स्थित आज्ञा चक्र, जिसको शिव जी का नेत्र कहा जाता है, दोनों आंखों के मध्य भूमध्य में अंदर की ओर देखें। काला पर्दा का अवलोकन करें। काले पर्दे के थोड़ा और पीछे की ओर जाएं तो यहाँ आप देखेंगे आसपास प्रकाश की तरंगे हैं। सात प्रकार की तरंगे हैं। जैसे सूर्यदेव में 7 प्रकाश हैं, उसी प्रकार 7 तरंगे हैं। नीला, काला प्रकाश के रूप में, बैगनी के रूप में, लाल रंग, हरा, आसमानी, सभी को प्रकाश के रूप में महसूस करें। और इससे थोड़ा और पीछे की ओर जाएं। यहाँ शून्य का अवलोकन करें। यहाँ कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। आप कुछ नहीं, ना आपका स्थूल शरीर है, ना आपका सूक्ष्म शरीर है, ना ही आपका कारण शरीर है। शून्य का अवलोकन करें। इसी शून्य के पीछे जाएंगे तो आप अपनी चेतना, अपने आत्मा का अनुभव करें। जिसको ना कहा जा सकता है, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। वही सर्वज्ञ है, वही शक्तिमान है, वही संपूर्ण है। वही आप हैं, वही आपकी स्थिति है। वापस आएं अपने आज्ञा चक्र पर। दोनों आंखों के मध्य भूमध्य में स्थित अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। शिव जी का नेत्र। आज्ञा चक्र से वापस अपने साउंड पर लाएं। जो आसपास आपकी ध्वनियाँ हैं, कानों के द्वारा उनको सुनने का प्रयास करें। पूरी चेतना बनी रहे। हर प्रकार की ध्वनि का अनुभव करते जाएं। ध्वनि से वापस श्वासों पर आएं। मैं श्वास ले रहा हूं, मैं ही श्वास छोड़ रहा हूं। एक भी श्वास बगैर आपकी अनुमति के ना भीतर की ओर जाए, ना बाहर निकले। चेतना को श्वासों से हटाते हुए वापस अपने समग्र शरीर पर लाएं। आपका संपूर्ण शरीर एक साथ पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण जागरूक, अपनी संपूर्ण स्थिति में आए। दोनों हाथों को आपस में रब करें।
और रब करते हुए हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करें और आंखों को धीरे धीरे हथेली के अंदर खोलें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। अपनी हथेलियों को देखें और यहाँ देखिए ये जीवन रेखा है, इसको दोनों रेखाओं को मिलाएं और देखें आपकी नाभि संतुलित है या नहीं है। तीनों जॉइंट्स एक साथ रहने चाहिए। ये रेखाएं, ये अपनी नाभि को देखें। अगर नाभि आपकी हटी हुई है तो उसको बैलेंस करें। सपोज़ करो आपका ये नाभि ऐसा है तो इसको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे करना है ये, इससे फिर नाभि आपकी फिर से बैलेंस में आ जाएगी। रात को सोने से पहले नाभि में तेल डालना है योगिक करने से पहले। इस प्रकार ये 1 घंटे का प्रोसेस है और इसको लगातार 40 दिन या 3 महीने लगातार करना है। अब इसके करने के बाद हम थोड़ी सी दौड़ लगाएंगे, क्योंकि मेरे जो बड़े सर हैं, मेरे जो योगा टीचर हैं, वो मुझको मिंटो रोड पर दौड़ाया करते थे। मैं आपको कमरे में दौड़ाऊंगा या फिर जैसे बाहर खुला है उसमें। योग के बाद एक दौड़ बहुत ज़रूरी है। दौड़ ही आपके शरीर की स्वास्थ्य की कुंजी है। एक दौड़ और दूसरा आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी बता देती है सामने वाला कितना स्वस्थ है। तो दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ने से पहले ये ध्यान रहे आपको बीपी का समस्या ना हो, आपको किसी भी तरह हाइपरटेंशन की समस्या ना हो और हार्ट की समस्या ना हो, किसी भी तरह की मेजर डिजीज़ ना हो। चलो आप मेरे साथ दौड़ते हैं अब। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दौड़ को। दौड़ जो दौड़ा जाता है, आपकी जो 600 मांसपेशियां हैं वो दौड़ती हैं प्राण के साथ। तो ऐसी परिकल्पना करो कि पीछे शेर हैं, गुजरात वाले नहीं, हमारे उत्तराखंड वाले, ये ज़्यादा तेज दौड़ते हैं। वो आपके पीछे लग गए हैं और आपने दौड़ना है। 1 2 3। इस प्रकार हमें दौड़ना है पूरी क्षमता के साथ। जैसे कि हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं या बाहर बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो हम पे इतना स्पेस नहीं है कि आउटर में ऐसा दौड़ लगा दें। अब दौड़ जो है ना, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने कमरे में एक गेम खेलते हैं और इस गेम से हमें अपनी फ़िटनेस का आकलन भी पता चलेगा और अपनी फ़िटनेस को हम डे बाय डे इंक्रीज़ करना है। तो अभी हम 10-10 गिलास से लेके चलेंगे। इसके बाद इसको जैसे जैसे डे बढ़ते चले जाएंगे, गिलासों की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे और जो टाइमर है 1 मिनट से, उसको भी बढ़ाते चले जाएंगे। जो स्वास्थ्य की जो कुंजी का जो मूल है, जो अंतिम मूल है, वो दौड़ है। जिसके पास जितनी ज़्यादा दौड़ है वो ही उतना ज़्यादा स्वस्थ है, इतना ज़्यादा फिट है। मेरे जो बड़े सर हैं, हमारे पूर्ण धनु के जो योगा टीचर हैं मेरे, उन्होंने मुझे एक कमरे में योग सिखाया था और दौड़ मुझे मिंटो रोड, इलाहाबाद में मिंटो रोड पर मुझे दौड़ना सिखाया। लेकिन यहाँ मैं आपको कमरे के अंदर ही दौड़ सिखाऊंगा। अगर उन्होंने मुझे कमरे के अंदर योगा सिखाया है तो हम आपको कमरे के अंदर दौड़ना भी सिखाएंगे, ताकि आप बहानेबाजी ना कर सकें। ये हमारा जो कमरा है, मेरा ही कमरा है। इसमें देखो टीवी भी है, सोफ़ा सेट है, पलंग है, सब कुछ है और लगभग ये 12 फीट जगह है। इसी में दौड़ना है। देखिए, दौड़ नैसर्गिक होना चाहिए, नेचुरल, उसमें किसी भी तरह से कॉस्मेटिक भाव ना हो। मतलब दौड़ अंदर से दौड़ी जाती है, यानी कि ऊर्जा से दौड़ी जाती है। जो गति है वो ऊर्जा से बनती है। ऊर्जा अदृश्य होती है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। एक हम फिजिकल दौड़ते हैं तो उसमें दर्द होता है बॉडी में और उससे बाद में तनाव पैदा होता है। अभी मेरे पास ये 20 गिलास हैं, 10 मैं एक तरफ रखूँगा, 10 एक तरफ रखूँगा। इसके बाद ये मैं उठाऊँगा, उठा करके ये बैकेट्स है, इसमें डालना है और 1 मिनट में ये मुझे करना है। जगह इसको मैं यहाँ रखता हूँ, 1 2 10 ही इसी प्रकार हम इधर आएंगे। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, मोबाइल में टाइमर लगा रहा हूँ। ये स्टार्ट हो गया है।
देखिए अभी भी 5 सेकंड फालतू हैं। अब हुआ है।